नमस्कार, आपकी खबर में आपका स्वागत है। और लीजिए, आज हम चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन के द्वारा जब से करीब एक वर्ष से अधिक हो चुका है स्कूल बंद हुए, तो छात्रों को क्या नुकसान हुआ और भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या बदलाव होने जा रहा है और देश में शिक्षा के इस स्थिति को लेकर क्या लोगों की राय है और कहाँ तक उनके अभिभावक बच्चों को भेजना चाहते हैं स्कूल या अभी भी वो कोरोना से डरे हुए हैं। यदि आपके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि इन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए जो मैं आगे बता रहा हूँ। साथ ही भारत में कौन कौन से राज्य में कब से स्कूल खुलने वाले हैं आपको ये भी बताएंगे। साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की शिक्षा के प्रति क्या प्रणाली बनाई जा रही है ये भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और अभी भी वही आपसे रिक्वेस्ट कि आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो मैं आपको लेके आता हूँ। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 65% लोग अभी ऐसे भी हैं कि जो चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कोरोना के कारण एक साल से अधिक होने पर पिछले वर्ष 25 मार्च से ही स्कूल बंद कर दिए गए थे। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रिसर्च किया गया, एक सर्वे किया गया जिसमें बताया गया कि कोविड-19 के पहले बच्चों की स्थिति क्या थी और आज बच्चों की स्थिति क्या है। तो आज उस सर्वे पर चर्चा भी करेंगे। साथ में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपके लिए लॉकडाउन के बाद जैसे स्कूल खुलते हैं तो आपको कौन सा लाभ मिलने वाला है, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें। आपके बच्चे के लिए कौन कौन से आगे सरकार कदम उठा रही है जिससे शिक्षा का स्तर अच्छे से बढ़ाया जा सके। एक सर्वे के अनुसार ऑनलाइन कक्षा में बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं उससे ज़्यादा वो पिछली कक्षा का भूल भी चुके हैं, क्योंकि इसका सीधा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अध्यापक और छात्रों के बीच जो प्रत्यक्ष संवाद है वो नहीं हो पाता है। क्योंकि छात्र जब अध्यापक के सामने प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई करता है तब उसकी अभिव्यक्ति कुछ अलग होती है और ऑनलाइन पढ़ाई में वो असर दिखाई नहीं देता है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करने वाली यूनिवर्सिटी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया है। यह सर्वे जनवरी में 5 राज्यों में किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तराखंड। इन राज्यों के लगभग 44 जिलों में ये अध्ययन किया गया, जिसके बाद कई अध्यापकों से मिला गया, कई छात्र इसके टच में रहे और क्या निकल के आया है आपको पूरा वीडियो में जरूर लास्ट तक बताएंगे, पूरा विश्लेषण दिखाएंगे। लास्ट तक जरूर बने रहें। इस सर्वे के अनुसार स्कूल न खुलने से छात्र न सिर्फ अपनी वर्तमान कक्षाओं के सबक को ठीक ढंग से नहीं सीख पा रहे हैं, बल्कि पिछली कक्षाओं में जो कुछ भी उन्होंने सीखा था उसे भी भूलने लगे हैं। सर्वे के अनुसार 92% बच्चे भाषा के मामले में कम से कम किसी एक विशेष बुनियादी कौशल को भूल चुके हैं। सर्वे में पाया गया कि 54% छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति प्रभावित हुई है। इसका अर्थ है कि वे अपनी कक्षा के पाठ्यक्रम, मसलन किसी शब्द, चित्र या कहानी, कविता जो भी है उसको देखकर ठीक ढंग से उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह 42% छात्रों में पढ़ने की क्षमता भी प्रभावित हुई है। मान लीजिए कोई छात्र है जो पहले बहुत तेज़ी से किसी मौखिक अभिव्यक्ति को कर देता था, पढ़ लेता था, लेकिन अब वो पढ़ने में सक्षम नहीं है। वे न सिर्फ अपनी वर्तमान कक्षा बल्कि अपनी पिछली कक्षाओं के पाठ को भी सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। कक्षा 2 और कक्षा 3 के छात्रों में यह कमी सबसे अधिक देखी गई है, जिसमें क्रमशः 71% और 67% छात्र अपनी कक्षा के पाठ को नहीं पढ़ पा रहे हैं। 40% छात्रों की भाषाई कौशल क्षमता को स्कूल न खुलने के कारण प्रभावित हो चुकी है। सर्वे के अनुसार 82% बच्चे पिछली कक्षाओं में सीखे गए गणित के जो कम से कम एक सबक को जरूर भूल चुके हैं। बच्चे नंबर से को पहचानना, जोड़ना, कि हाथ से लगाना ये भूल चुके हैं। अधिकांश बच्चों में ये भूलने की प्रक्रिया कक्षा 1 या 2 में जरूर पाई गई है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के इस सर्वे की रिपोर्ट को जारी करते हुए उन्होंने एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि जिसमें संस्थान की तरफ से कहा गया कि भाषा और गणित का बुनियादी कौशल ही दूसरे अन्य सभी विषयों को पढ़ाने का आधार होता है। रिपोर्ट में इसके समाधान पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने बताया, जब स्कूल
धीरे धीरे खुलेंगे। जैसे स्थिति सामान्य होगी, कोविड के बाद स्थिति सामान्य होगी, स्वाभाविक है कि स्कूल खुलने जा रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ सुधार होगा, स्कूल खुलेंगे तो सरकार को इन बच्चों के स्तर को सुधारने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास भी करना पड़ेगा। इनकी भरपाई के लिए ब्रिज कोर्स भी करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स शुरू करना पड़ेगा और कुछ घंटों में बढ़ोतरी करनी होगी। जैसे मान लीजिए जो क्लास लिमिटेड थी उसको थोड़ा 1-2 घंटे और बढ़ा के यानी कवर किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों में भी अपनी कार्य क्षमता और जो समय सीमा इसको बढ़ानी होगी। शिक्षकों को इस नुकसान की भरपाई करने के लिए उचित समय जरूर देना होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के द्वारा बैन जारी किया गया कि बच्चों को पास करके अगली कक्षा में ले जाने की हड़बड़ी से भी बचना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी राज्य पहले से ही प्रमोशन कर चुके हैं, एक क्लास से अगली क्लास में सभी छात्रों को बढ़ा चुके हैं। इस सर्वे में 2000 से भी अधिक शिक्षकों का सहयोग लिया गया, जिसमें जाना गया कि मार्च 2020 में जब स्कूल बंद हुए थे उस समय बच्चों की बुनियादी कौशल क्या थे और उसकी तुलना में वर्तमान में बच्चों की कितना परिवर्तन हुआ है। सर्वे के दौरान शिक्षकों ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करते हुए उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान उन्होंने अनुभव को साझा किया है। यहाँ पर एक जो अध्यापक हैं राजस्थान के सरकारी अध्यापक हैं, उन्होंने अपनी पहचान साझा न करते हुए उन्होंने बताया कि सरकारी विद्यालयों में अधिकतम ग्रामीण बच्चे के गरीब घरों से बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल बंद होने के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में उनकी कोई खास पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इन बच्चों के माता पिता भी इतने सक्षम नहीं हैं कि वो इनकी पढ़ाई में मदद कर सकें। कुल मिलाकर इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब तबकों के बच्चों पर पड़ा है। उन्होंने आशंका भी जाहिर की है कि उनके विद्यालय के जो बच्चे पढ़ाई में अपनी रुचि खो बैठे हैं वे हो सकता है कि कभी स्कूल ना जाएं। उत्तराखंड की एक महिला शिक्षिका ने अपना मार्मिक अनुभव साझा करते हुए कहा, लॉकडाउन के बाद मैं पहली बार बाजार में गई तो मैंने देखा कि मेरे ही स्कूल में पढ़ रही एक बच्ची किसी कपड़े की दुकान पर सूट बेच रही है। कुछ दिन बाद मैंने अपने एक और छात्र को एक जूते की दुकान पर काम करते हुए पाया। यह सब देखना मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के कुलपति अनुराग बेहार ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए कहा कि कोरोना ने भारत समेत पूरी दुनिया के एक दूसरे शैक्षणिक सत्र को बर्बाद कर दिया है। अध्ययन में यह भी बताया गया कि ज़्यादातर अभिभावक जरूरी सुरक्षा इंतजामों के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं और उनको यह भी लगता है कि ऐसा करने से उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। स्कूलों को खोलने के लिए अभिभावकों का जबरदस्त समर्थन, लगभग 80% अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि स्कूल खुलने पर उनके बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखा जाए। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के कुलपति अनुराग बेहार इस अध्ययन के संबंध में कहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा केवल इसलिए अप्रभावी नहीं है कि स्कूली बच्चों को पहुंच नेट ऑनलाइन संसाधनों तक नहीं है, बल्कि शिक्षा की बुनियादी प्रकृति उसके ठीक विपरीत है। शिक्षा के लिए वास्तविक उपस्थिति, मनोयोग, विचार, भावनाओं की जरूरत होती है। इन सब को सीखने के लिए लक्ष्यों को दिशा को क्रमबद्ध करना होता है, कहीं आगे तो कहीं पीछे होते हुए हर बच्चे के लिए अलग अलग ढंग से आपस में पिरोया जाता है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न यह स्थिति विद्यार्थियों के मनोबल को भी पढ़ाई के हेतु उनके लगन को ठेस पहुंचा रही है। इस समय यह आवश्यकता है कि अभिभावक अपने बच्चों को घर पर पढ़ाई करने के लिए उत्साहित करें ताकि शिक्षा के प्रति उनकी जो रुचि है उसमें कोई कमी ना आने पाए। साथ ही विद्यार्थी अपने साथियों के साथ आपस में पढ़ाई से संबंधित चर्चा करें। यूपी में भी यहाँ पर स्कूल खोल दिए गए हैं, बशर्ते कि वहाँ पर अभी छात्रों को जाने की अनुमति नहीं मिली है। कई राज्यों में ये मंथन चल रहा है, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो है जनजीवन फिर से सड़क पर दौड़ा है, तो फिर स्वाभाविक है कि स्कूल खोलने की प्रक्रिया भी लगी। लेकिन तीसरी लहर जो है बच्चों के लिए घातक है, इसलिए डर है अभी कि कहीं इस लहर का नुकसान बच्चों पर ना हो जाए।
इस वजह से अभी गवर्नमेंट स्कूल खोलने के लिए थोड़ी डरी हुई है। केंद्र सरकार का भी कहना है कि राज्य सरकारें अपने स्कूल खोलने का निर्णय तभी लें जब वो पूरा भरोसा हो जाए कि स्कूल जाने पर बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कोविड-19 महामारी पर गठित एक सेंट्रल वर्कफोर्स के प्रमुख जो डॉविके फॉल ने कहा है कि स्कूलों को खोलने से पहले कई तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने विदेशों का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि विदेशों में जहां स्कूल खुल चुके थे लेकिन केस जब वहां पर पुनः आने लगे तो उन स्कूलों को फिर से बंद कर दिया। तीसरी लहर का अंदेशा है, इस वजह से छात्रों को घर पर रहकर मोहल्ला पाठशाला में और ऑनलाइन शिक्षा लेते रहना है, घर पर सुरक्षित रहना है और अभी भी मास्क का प्रयोग ज़रूर करना है क्योंकि ये वायरस जो है अभी पूरी तरह से देश से गया नहीं है। अभी भी इसके केस आते रहें तो सभी लोग जितने भी पेरेंट्स हैं, खास तौर से ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी 10-12 वर्ष से नीचे हैं, तो वो सभी पेरेंट्स वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और सभी वैक्सीन लगवा लेंगे तो स्पष्ट है कि तीसरी लहर का कोई प्रकोप नहीं होगा और सुचारू रूप से जिस प्रकार से भारत जो पहले था, जिस प्रकार से शिक्षा प्रणाली पहले थी, वही शिक्षा प्रणाली आज फिर से शुरू हो जाएगी। इसीलिए आप सभी को वैक्सीनेशन जरूर करवाना है। अपने जितने भी परिवार में फैमिली में मेंबर हैं सभी को वैक्सीन लगवाना है और इसके बाद जैसे ही विद्यालय खुलते हैं तो आप सभी को बढ़ चढ़ के अपने विद्यालय में अपने बच्चों को ज़रूर भेजना है। धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिलता रहे।